हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे 37 साइज़ का। तो ये देखिए, ये साइड का पार्ट है और ये कटोरी है और ये योक पट्टी है। तो इसकी कटिंग मैंने पहले से कर रखी है। तो अभी हम मेन फैब्रिक को ऊपर से हटा लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कटोरी का मेज़रमेंट बता देती हूँ। 8.5 इंच कटोरी की लंबाई है, जो कि सिलने के बाद 7.5 इंच पर आ जाएगी। ऊपर से कटोरी की चौड़ाई 5.5 इंच पर है और बीच से ये 8 इंच पर है। नीचे से मुझे 6 इंच तैयार चाहिए, तो यहाँ से मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो टोटल चौड़ाई कटोरी की नीचे से 9 इंच की है। तो ये हमारा कटोरी का मेज़रमेंट था। अब साइड पार्ट का हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई मुझे 10.25 इंच पर चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 12.25 इंच पर रखा है इसकी लंबाई। तो इसमें हमें कटोरी जॉइंट करने के बाद आधा इंच इसकी हम कटिंग कर देंगे बाद में। नीचे से आधा इंच कटिंग करने के बाद 1 इंच ही एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ पर हमारा साइड पार्ट। तो इस साइड से मुझे ये 3.5 इंच पर तैयार चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। नीचे और ऊपर से आधा इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। कंधा यहाँ पर ज़्यादा है, तो जब हम यहाँ पर कटोरी और योक पट्टी जॉइंट कर लेंगे तो साइड से हम कंधा और आर्म होल को छाट लेंगे। तो ये हमारा योक पट्टी है। योक पट्टी का मेज़रमेंट देख लेते हैं। 2.25 इंच मुझे यहाँ पर तैयार चाहिए, तो 3.25 इंच रखा है मैंने इस साइड से। और इस साइड मुझे ये 3.25 इंच पर चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर 4.25 इंच रखा है। तो इस तरीके से ये हमारा योक पट्टी का मेज़रमेंट था। तो अभी हमें साइड पार्ट को इस तरीके से आमने सामने रख लेना है और इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रख लेंगे। तो अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक को हमें नीचे रखना है और अस्तर फैब्रिक को ऊपर रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगा लिया है मैंने यहाँ पर। अब दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। आर्म होल की साइड सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। और नीचे से भी मैंने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाया है, क्योंकि आधा इंच नीचे से कटिंग हो जाएगी बाद में। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से साइड पार्ट जो हमारा वो स्टिच हो चुका है अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ। अभी हम इसे हटा लेंगे और ये हमारा कटोरी का पार्ट है। इसे भी हम आमने सामने रखेंगे अस्तर फैब्रिक को और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखकर इस तरीके से पलट लेंगे। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से साइड से हम सिलाई लगा लेंगे और अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ यहाँ पर भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगाना है और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाना है। नीचे और ऊपर से हम सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाद में इसकी कटिंग हो जाएगी। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो इस साइड भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से कटोरी वाला पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है। अब हमें योक पट्टी जो है उसे अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए, मेन फैब्रिक को इस तरीके से आमने सामने रखेंगे और अस्तर फैब्रिक को उसके ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पर नीचे से आधा इंच का मार्जिन देकर हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर आधा इंच के मार्जिन में मैंने एक योक पट्टी में सिलाई लगा लिया है। अब दूसरे योक पट्टी में भी इसी तरीके से नीचे की साइड आधा इंच के मार्जिन में हमें सिलाई लगा लेना है। अब वो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से नाखून से सेट कर लेंगे और अस्तर को पीछे की साइड पलट देंगे और नीचे की साइड हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो अच्छे से सल निकालते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लें। अब दूसरे योक पट्टी में भी इसी तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेना है और पीछे हमें अस्तर को पलट लेना है और यहाँ पर सल निकालते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर की साइड हमें सिलाई लगाना है और अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ जोड़ देना है इस तरीके से।
अब सभी साइड से हमें जो भी बचा हुआ कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से योक पट्टी भी हमारा स्टिच हो गया है। तो अब हमें साइड का पार्ट लेना है और एक साइड का मैं यहाँ पर कटोरी ले रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर एक साइड का कटोरी यहाँ पर जॉइंट करके दिखाऊंगी। तो हमें साइड वाला पार्ट जो है उसे सीधा रखना है और कटोरी वाले पार्ट को उल्टा रखना है। तो ऊपर से हमें इस तरीके से सिलाई लगाकर जोड़ लेना है दोनों को। आधा इंच के मार्जिन में यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो अब इसे पलटकर नाखून से सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर से इस तरीके से पलटकर एक सिलाई और लगाएंगे। तो कटोरी जॉइंट करते समय आपको यहाँ पर 2 सिलाई लगाना है। अब देखिए कटोरी को इस तरीके से पलट लेंगे। यहाँ पर साइड का पार्ट जो है हमारा जितनी लंबाई है वहाँ पर रख लेंगे और इस तरीके से रफली यहाँ पर स्टिच करके टक्स बना लेंगे। तो अब हमें टक्स का मेजरमेंट करना है। तो अभी यहाँ पर मैं 1.5 इंच ले रही हूँ टक्स की चौड़ाई और ऊपर से हमें 2.5 इंच रखना है। तो यहाँ पर तिरछा लाइन खींचकर इसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। तो अब हमें इसे सीधा कर लेना है। अब साइड वाले पार्ट को देखिए इस तरीके से नाप लेना है। 11.25 इंच मैंने यहाँ पर नाप लिया है और इस तरीके से मार्किंग कर दिया। इस साइड से 1 इंच पर नोक निकाल लेंगे हम कटोरी का और जो हमने मार्किंग किया है उसको यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हमें कटोरी को यहाँ पर नाप के देखना है आधा इंच ऊपर से। तो यहाँ पर 6.5 इंच होना चाहिए जो कि सिलने के बाद 6 इंच पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ज़्यादा है, तो जितना हमारा ज़्यादा आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर फिर से हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से 2.5 इंच लेना है और जितना ज़्यादा है उतना यहाँ पर मार्किंग करके तिरछा इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमें टक्स की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। तो अब हमें फिर से यहाँ पर मेज़र करके देखना है। तो ये हमारा एग्जैक्ट 6.5 इंच पर आ गया है। तो अब हम इसमें योक पट्टी जॉइंट करेंगे। तो योक पट्टी को इस तरीके से पलट करके रखना है और थोड़ा सा नोक निकाल कर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो कटोरी का जो हमारा टक्स है उसे मोड़ लेंगे और यहाँ से मार्जिन वाला जो है उसे आगे की साइड रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर योक पट्टी जॉइंट कर लिया है। अब इसे पलटकर योक पट्टी के ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। अब सामने से और साइड से जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको यहाँ पर कट करके बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक साइड का कटोरी और योक पट्टी जॉइन कर लिया है। दूसरे साइड का भी इसी मेथड से हमें सिल लेना है कटोरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे साइड का भी मैंने कटोरी और योक पट्टी जो है जॉइन कर लिया है। अब इसमें हमें काज और बटन पट्टी लगाना है। तो इस साइड हमें बटन पट्टी लगाना है। बटन पट्टी लगाने के लिए अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को मैंने यहाँ पर एक साथ रखा है। 2.5 इंच की चौड़ाई में आपको यहाँ पर बटन पट्टी लेनी है। तो आधा इंच के मार्जिन में आपको सिलाई लगा लेना है और आधा इंच कपड़ा नीचे की साइड निकाल कर रखना है, जिसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो एक सिलाई और लगा लेंगे हम यहाँ पर मजबूती के लिए। तो यहाँ पर मैंने बटन पट्टी जो है वो अटैच कर दी है। ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो अब हमें इस साइड काज पट्टी लगानी है। काज पट्टी लगाने के लिए हमें सिर्फ अस्तर का कपड़ा चाहिए। तो इसकी चौड़ाई भी मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की रखी है। इसे हम डबल फोल्ड में जॉइंट करेंगे। नीचे की साइड आधा इंच, इस साइड भी हमें इस तरीके से निकाल कर रखना है पट्टी को और आधा इंच के मार्जिन में हमें यहाँ पर काज पट्टी जॉइंट कर लेना है ब्लाउज़ में। तो अब इसे पलटकर प्रेस सिलाई लगाना है इस तरीके से। अब पीछे की साइड पलट लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने काज पट्टी भी बना लिया है। तो ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। दोनों पार्ट्स में काज और बटन पट्टी की सिलाई हो चुकी है। अब गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से आधा इंच छोड़कर देखिए 5.5 इंच पर गले की लंबाई रखेंगे हम और यहाँ पर गले की चौड़ाई मैं 2.25 इंच पर रख रही हूँ। तो इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे अब और यहाँ पर गोल गले का शेप दे देंगे इस तरीके से और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब जो दूसरा वाला पार्ट है हमारा उसे इस तरीके से मिला कर रखेंगे दोनों पट्टियों को। तो यहाँ पर इतना हमारा ज़्यादा आ रहा है ऊपर से। तो इस साइड भी मैंने 2.25 इंच गले की चौड़ाई रखी है और यहाँ से सीधा मिलाकर गोल गले का शेप इस साइड भी दे देंगे और इस साइड भी हमें गले की कटिंग इस तरीके से कर लेनी है।
तो दोनों साइड मैंने गले की कटिंग जो है फिनिशिंग से कर ली है। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे एक बराबर है कि नहीं हमारा गला। तो अब हमें पाइपिंग लगाना है गले में। तो यहाँ पर मैं गोल्डन कपड़ा यूज़ कर रही हूँ पाइपिंग लगाने के लिए। इसे हम डबल फोल्ड करके लगाएंगे इस तरीके से। तो गोल्डन कपड़े की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की रखी है। तो इस तरीके से इसे गले में अटैच कर देंगे पाइपिंग लगाने के लिए। तो काज पट्टी की साइड से हमें गोल्डन कपड़ा जो है वो जॉइंट कर लेना है। अब इस तरीके से दूसरे पार्ट में भी हमें गले पर इस तरीके से गोल्डन कपड़ा जो है वो अटैच कर देना है। नीचे से आधा इंच छोड़ देंगे और इसे अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग गले की साइड से हमें कर लेना है सामने से, क्योंकि यहाँ पर पाइपिंग जो है वो मोटी बन जाती है। तो इस तरीके से छांटने के बाद पाइपिंग की सिलाई हमें कर लेनी है। तो मार्जिन वाला जो कपड़ा है आपका वो ऊपर की साइड होना चाहिए, तभी आपकी पाइपिंग जो है वो अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से पाइपिंग की सिलाई कर लेनी है पूरे गले में। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में अच्छे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। ऊपर से देखिए कट करके अलग कर लेंगे दोनों पार्ट को। तो यहाँ पर गले में मैंने फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगा ली है। तो ये थी आज की हमारी कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग की वीडियो। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।